नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला वाई आर के में। आज मैं लेके आया हूँ मातृ मंदिर कविता, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है और यह CBSE 9th की क्लास में पहला चैप्टर है कविता का। तो आज हम इस कविता का वाचन और इसका भावार्थ भी समझेंगे। तो बच्चों तैयार रहिएगा, सुनते हैं पहले इस कविता को। इसके लेखक जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाए सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, फले प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाए सभी प्रसाद यहाँ। तो बच्चों ये था इस कविता का वाचन। अब इसके भावार्थ की बात कर लेते हैं। इसे हम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप इसे एग्जाम में आसानी से लिख सकें। कविता की पंक्तियाँ और भावार्थ। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ। इस पंक्ति में कवि कहता है कि हमारा देश एक मंदिर के समान है, जहाँ सभी लोग समान हैं और बराबरी का संदेश दिया जाता है। कहने का मतलब यह है, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ कोई जाति पाति भेदभाव नहीं होता। ईश्वर की नज़र में हम सभी समान रहते हैं। उसी तरह ये हमारा देश भी सबके लिए समान है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पाएँ सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ सभी के कल्याण की बात की गई है। जैसे मंदिर में सभी को प्रसाद मिलता है, वैसे ही इस देश में सबको समान अवसर मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह है, यह जो भारत मातृभूमि है वो सबके लिए बराबर की है, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। इसका मतलब यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति हो, धर्म हो या कोई और पहचान। यानी जाति पाति या मजहब के नाम पर यहाँ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव हम लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी बराबर हैं। ठीक है, चाहे फिर वो कोई भी रहा हो। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। यहाँ कवि बताता है कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाना चाहिए, चाहे कोई राम को माने या रहीम को, सबका आदर होना चाहिए। यानी हमारे देश में जितने भी भारत भूमि में जितने भी धर्म हैं, उन सब के धर्मों के जितने भी उनके इष्ट देवी देवता हैं, उन सबको हमें बराबर एक समान नज़रों के साथ देखना चाहिए। यानी सभी के लिए सम्मान की रूपरेखा हमें अपने मन में रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियाँ हैं और हमें सभी की अच्छाइयों को समझना और सम्मान देना चाहिए। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, फले प्रेम उन्माद यहाँ। यहाँ कवि कहता है हमें नफरत नहीं बल्कि प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। सबका कल्याण यहाँ, पाए सभी प्रसाद यहाँ। अंत में फिर से यही संदेश दिया गया है, सबका भला हो और सभी को समान अधिकार इस मातृभूमि पर, इस तरह पर हम सबको प्राप्त हों। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? समानता, प्रेम और एकता। यानी हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ कोई भेदभाव ना हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें। तो बच्चों ये था CBSE बोर्ड क्लास 9 चैप्टर 1 का मातृ मंदिर नामक कविता का भावार्थ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपका नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।